हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वर मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा SP125 125 सीसी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइक कैसे बनी। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये बात उस समय की है जब हीरो और होंडा इंडिविजुअल कंपनी नहीं थे, दोनों हीरो होंडा इस नाम से आते थे। होंडा का इंजन यूज़ किया जाता था हीरो ब्रांड के बाइक्स में और हीरो के पार्ट्स यूज़ किए जाते थे, जिससे दोनों का ब्रांड एक ही जगह था। हीरो होंडा ब्रांड के नाम के करिश्मा ZMR आते थे, ग्लैमर आती थी, पैशन प्रो आती थी और स्प्लेंडर प्रो भी आती थी। ऐसे बहुत सारे बाइक्स थे। उसी के साथ इन दोनों के बीच में डील ये थी कि दोनों कंपनी एक दूसरे के खिलाफ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे सेम सेगमेंट के अंदर। लेकिन होंडा ने ये रूल को ब्रेक किया। सबसे पहले वो 2004 में लॉन्च कर दी थी होंडा यूनिकॉर्न 150, जो कि हीरो की CBZ एक्सट्रीम और हंक ये ऐसी बाइक्स को कॉम्पीट करती थी। उसी के साथ ये पहला रूल ब्रेक था। दूसरा रूल ब्रेक हुआ जब 2006 का टाइम चल रहा था। होंडा इंडिया ऑफिशियल्स ने होंडा शाइन 125 नाम की बाइक लॉन्च की। उस टाइम CB शाइन 125 नाम से होंडा शाइन का फर्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। और होंडा का ब्रांड का नाम हीरो होंडा के होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और शाइन जो बाइक थी 125 सीसी कैटेगरी में बेस्ट सेलिंग बाइक साबित हुई। इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलता था, जो कि 125 सीसी कैटेगरी के हिसाब से अच्छा था। जैसे कि आपको इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते थे। 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वेल्व, आपको इधर BS3 कंपाइंड इंजन देखने को मिलता था। और इसी के साथ इसके अंदर आपको कार्बोरेटर देखने को मिलता था, जब फ्यूल इंजेक्टेड बाइक नहीं आते थे इस सेगमेंट के अंदर। और इसके अंदर आपको पावर मिलती थी 10.6 bhp की और टॉर्क 11 न्यूटन मीटर का मिलता था विथ 4 स्पीड गियर बॉक्स। शाइन के फर्स्ट जनरेशन में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता था। और होंडा शाइन 125 का सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का रीज़न था इसका माइलेज। 65 kmpl का माइलेज निकाल के देती थी होंडा CB शाइन 125, जो कि बहुत अच्छा था। और बाइक के अंदर इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड देखने को मिलता था। जो भी अदर कंपनीज़ के बाइक यूज़ करते थे, एक बार शाइन को चला लेंगे तो उनको पता चलता था कि होंडा का इंजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा वेल बिल्ड, उसी के साथ बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन देखने को मिलता था। तो लोगों का अट्रैक्शन CB शाइन 125 की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। उसकी वजह से ग्लैमर के सेल्स कम हो गए, सुपर स्प्लेंडर के सेल्स कम हो गए। ये एक बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया था होंडा ने, जिसकी वजह से हीरो होंडा के बाइक्स के सेल्स पर असर पड़ने लगा था। और ऐसे ही शाइन का जो क्रेज़ है बढ़ता गया और सेल्स में 125 सीसी कैटेगरी में शाइन ने सभी को पछाड़ दिया और मोस्ट सेलिंग बाइक बन गई 125 सीसी कैटेगरी की। और ये बाइक के अंदर आपको न्यू वर्जन देखने को मिला 2014 के अंदर। उससे पहले वो सेम वर्जन पर आती थी, कोई इंजन में बदलाव नहीं था, ना ही कोई ग्राफिकल चेंजेस थे। आपको डिज़ाइन तक सेम देखने को मिलता था, स्टिकर के चेंजेस नहीं थे। लेकिन बाइक बहुत अच्छी बनाई थी होंडा ने, इसलिए पब्लिक को भी पसंद आती थी। 2014 के अंदर इसके अंदर ग्राफिकल चेंजेस के साथ साथ पूरा ही डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया। थोड़ी बड़ी लगने लगी होंडा शाइन प्रीवियस जनरेशन से। सेकंड जनरेशन होंडा शाइन भी बहुत ज़्यादा चलने लगी और लोगों को पसंद आने लगी। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और 2017 का टाइम आया जब होंडा को पता चला कि शाइन के अंदर एक अपग्रेड देना चाहिए। तो उसने अपग्रेड ना देकर एक स्पेशल वेरिएंट लॉन्च कर दिया, या फिर थोड़ा स्पोर्टियर वेरिएंट लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था होंडा CB शाइन SP125, जिसके ऊपर CB 125 की बैजिंग भी आती थी। और ये बाइक दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश थी और इसके ऊपर ग्राफिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे से किए थे। और इसी के साथ बाइक का डिज़ाइन बहुत अच्छा देखने को मिलता था और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी लगती थी SP125 शाइन। और इसी के साथ इसके अंदर आपको इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलता था, जो कि BS4 कंप्लाइंट था। 125 सीसी वाला इंजन था और स्पेसिफिकेशंस बाकी सेम थे, जैसे कि आपको फर्स्ट जनरेशन शाइन के अंदर देखने को मिलते थे। इसी के साथ माइलेज भी आपको 65 kmpl का मिलता था, जो कि बहुत ही अच्छा था और एक्सेप्टेबल माइलेज देखने को मिलता था शाइन SP125 की तरफ से। जैसे ही इंडियन मार्केट के अंदर शाइन SP लॉन्च की गई, लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता था, शाइन से बेटर लुक्स देखने को मिलते थे, 5 स्पीड गियरबॉक्स वाला इंजन मिलता था, सेम माइलेज निकाल के देती थी बाइक और ज़्यादा स्टाइलिश रहने की वजह से। और होंडा की बाइक रहने का एक फ़ायदा ये था कि आपको
रिलायबल इंजन देखने को मिलता था। शाइन का डिज़ाइन जो है पुराना ही लगता था इसके सामने, और बहुत सारे लोग शाइन को छोड़कर SP125 या फिर शाइन SP125 की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि बाइक बहुत अच्छी लग रही थी और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 5 से 6 हज़ार एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे, तब जाके आपको 125 सीसी कैटेगरी की बेस्ट बाइक मिलती थी, जो कि थी CB शाइन SP125। और इसी का क्रेज चलता ही रहा और बेस्ट सेलिंग बाइक बन चुकी थी 2019 तक। लेकिन 2020 के अंदर एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड दिया गया, या फिर 2020 के शुरुआत में आपको अपग्रेड देखने को मिला। शाइन SP हटकर SP125 नाम रख दिया गया शाइन SP का, जो कि 125 सीसी के BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आती थी बाइक, जिसके अंदर आपको पावर फिगर्स 10.8 bhp की मिलती थी, टॉर्क मिलता था 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। इस बार फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलता था फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि अपने शाइन के सीरीज़ के जितने भी इंजन आते हैं उनमें फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिससे आपको पावर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड मिल गई और ज़्यादा पावर निकाल के देने लगी बाइक। पिकअप भी आपको बेहतर मिलने लगा, जिसकी वजह से माइलेज में भी इफेक्ट आया। 67 तक का माइलेज निकाल के देने लगी SP125 का इंजन। और इसी के साथ इसके मार्केट के जो कंपटीशन में थी पल्सर 125, बहुत बड़ा कंपटीशन था SP125 का, उसे भी इसने पछाड़ दिया सेल्स के अंदर और रिलायबिलिटी के अंदर। लोग होंडा पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, क्योंकि बाइक जैपनीज़ ब्रांड है। जैपनीज़ ब्रांड के बाइक बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, बहुत अच्छे से बनाए हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं। इसकी वजह से लोगों का ध्यान ज़्यादातर SP125 पर बना रहता था, और शाइन से भी ज़्यादा बिकने लगती थी SP125। ये दो बाइक, शाइन हो गई या SP125 हो गई, 125 सीसी कैटेगरी की बेस्ट सेलिंग बाइक आज तक बनी हुई हैं, और इन्हें कोई भी पछाड़ नहीं पाया, क्योंकि इसके अंदर आपको होंडा का इंजन एक तो बहुत बड़ा रीज़न होता था, होंडा ब्रांडिंग दूसरा बहुत बड़ा रीज़न होता था। इसी के साथ इन दोनों बाइक की जो प्राइसिंग है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखी गई BS6 कंप्लाइंट होने के बाद। दूसरे बाइक से सस्ती लगने लगी, हालांकि इसकी कंपटीशन में दूसरे बाइक जैसे कि TVS रेडर आजकल आते हैं, NS125 आती है, ग्लैमर एक्सटेक आती है, इनसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा इंजन उनके अंदर देखने को नहीं मिलता जितना इनका इंजन अच्छा रहता है। और फीचर्स में तो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं SP125 के कंपैरिजन में दूसरे बाइक जैसे कि ग्लैमर एक्सटेक हो गई या फिर TVS रेडर हो गई। TVS रेडर तो 125 सीसी की सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली बाइक है। TVS रेडर में सबसे ज़्यादा फीचर्स होने के बावजूद भी TVS रेडर ने SP125 को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन नहीं मिलता था, और वो ज़्यादातर स्पोर्टियर तरफ होती थी। लेकिन इंडिया के अंदर ज़्यादातर आपको कम्यूटर बाइक्स बिकती हुई देखने को मिलती हैं, और प्राइस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहने की वजह से बहुत सारे लोग होंडा के शाइन और SP125 की तरफ शिफ्ट हो जाते थे, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडियन मार्केट के अंदर कम प्राइस रखेंगे तो आपको ज़्यादा सेल्स देखने को मिलती हैं, ये इंडिया की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 125 सीसी कैटेगरी में कैसे पॉपुलर हुई, क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स थे, और ये बाइक का इंजन जो है शाइन से लिया गया था, तो दोनों में आपको डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। और दोनों बाइक के सेल्स अभी भी 125 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि होंडा की बाइक है इसलिए नहीं, क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं इस ब्रांड पर। इसलिए आज तक भी 125 सीसी कैटेगरी में SP125 के सेल्स को बीट नहीं कर पाई कोई दूसरी 125 सीसी वाली बाइक। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको SP125 के बारे में सब कुछ बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज।